अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक नया सवाल लेकर आया हूँ। एक मौजू है ये, और 9th क्लास में दो मुख्तलिफ सवाल बनते हैं इस एक मौजू से। 9th क्लास की किताब में जितनी भी तारीफ़ें हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, उन सबको एक जगह जमा कर दिया गया है, यकजा कर दिया गया है। तलबा और तालिबात इस हवाले से बहुत परेशान थे जमात नहम के कि उन्हें तारीफ़ें कहीं मिल नहीं रही थी, और इम्तहान में लाजमी तौर पर आती हैं, ये मॉडल पेपर के अंदर मौजूद हैं। ये तो यही वजह है कि तलबा और तालिबात की फरमाइश पर मैंने ये काम किया, और उम्मीद है ये मेहनत रंग लाएगी, और तलबा और तालिबात इम्तहान को अच्छे नंबर लाकर इस मेहनत को चार चांद लगा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस्तिलाहात गज़ल। मतला लफ्जी मानी तुलु होने की जगह इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के इस पहले शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो हम रदीफ हो, यानी दोनों मिसरों में एक ही काफिया हो और एक ही रदीफ हो। वाज़ेह रहे कि काफिया गज़ल के लिए ज़रूरी, लेकिन रदीफ का इस्तेमाल लाजमी नहीं है। वो अशार जो कि मतला नहीं होते, उनकी पहचान यही होती है कि उनके सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया रदीफ मिलेगा, पहले में नहीं होगा। जबकि वो शेर जिसके दोनों ही मिसरों में रदीफ भी होगा, काफिया भी होगा, या किसी एक का होना लाजमी है, तो वो मतला होगा। मिसाल, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मिर्जा गालिब का शेर है ये। हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ये शेर मीर तकी मीर का है। मक्ता गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। वाज़ेह रहे कि तखल्लुस मतला या दीगर अशार में भी लाया जा सकता है, लेकिन वो मक्ता नहीं कहलाएगा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मेरे, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और काफिया। लुग़वी मानी पीछे पीछे चलने वाला। शायरी में काफिये से मुराद वो हम आवाज और हम वजन अल्फाज हैं जो शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले आते हैं। जिन गजलों में रदीफ नहीं होती, उनके अशार के हर दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज काफिया होता है। बाज शोरा ने अपने कलाम में बाज जगह एक से जायद काफिये इस्तेमाल किए हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इन अशार में दम, कम, हम, ये तमाम अल्फाज काफियां हैं। एक या एक से जायद अल्फाज जो गजल या कसीदे वगैरह के मिसरा सानी के आखिर में काफिये के बाद बार बार इस्तेमाल होते हैं, रदीफ कहलाते हैं। गोया तमाम अशार के
मिसरे सानी में रदीफ बरकरार रहती है। रदीफ किसी शायर के दीवान में हुर्फ तहजी की तरकीब के लिहाज से दूसरे मिसरे के आखिरी हुर्फ को भी कहते हैं। हवाए दौरे मय खुशगवार राह में है। हवाए दौरे मय खुशगवार राह में है। खिजां चमन से है जाती बहार राह में है। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज भुतेरे। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज भुतेरे। हजारहा शजरे सायादार राह में है। इन अशार में जो रदीफ है वह है राह में है। जो सफर है शर्ट वाला शेर है, इसके आखिर में जो लगा वो बेहतर है, ये बेहतर ही नहीं है, ये बुतेरे है। इसका मतलब बहुत सारे होता है। सफर है शर्ट मुसाफिर नवाज बुतेरे, ये सही लफ्ज ये है, बेहतर है नहीं है, बुतेरे बड़ी ये आएगा। हजारा शर्जे सायादार राह में है। आतिश के अशार हैं ये। तजाद, इसे तबाक या तकाफु भी कहते हैं। कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की जिद हो। वह अल्फाज चाहे इस्म हो, फेल हो या हर्फ हो, या एक इस्म हो और एक फेल हो। मसलन यहाँ के सफेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। यहाँ के सफेदो सियाह में हमको दखल है, दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जो तो शाम किया। मीर तकी मीर का शेर है ये। सफेदो सियाह यानी कि सफेद और काला, रात दिन, सुबह शाम, ये सब तजाद हैं, ऑपोजिट जिद हैं। तो इसलिए ये सनत तजाद है ये। तलमी, कलाम में किसी हकीकी या गैर हकीकी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी ही कहलाता है। इसकी मदद से फौजे अबाबील ने किया, इसकी मदद से फौजे अबाबील ने किया लश्कर तबाह काबे पर असहाबे फील का। ये शेर बहादुर शाह जफर का है। यमन के बादशाह अबरहा के मशहूर वाक़े की तरफ इशारा है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ कबल काबे पर कब्जा करने की ठान कर बड़े लाव लश्कर के साथ हमला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म से अबाबीलों के झुंड ने अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां लेकर बुलंदी से ऐसी बरसाई कि लश्कर और हाथियों को छलनी कर दिया। कुरान करीम में ये वाकया बड़ी आबोताब के साथ बयान किया गया है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये शेर अल्लामा इकबाल का है। तशबीह लग़वी मानी है एक चीज की मानिंद और मुशाबे ठहराना, जबकि कवायद की इस्तिलाह में किसी मुश्तरका सिफत की वजह से एक चीज को दूसरी के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे किसी बहादुर को अपने जमाने का रुस्तम कहना, या फिर ये कहना कि मेरा दोस्त शेर की तरह बहादुर है। तशबीह में चार अरकान का होना जरूरी होता है। मुशब्बा, जिसको तशबीह देते हैं। मुशब्बा, जिससे तशबीह देते हैं। वजह तशबीह, जो सिफत मुशब्बा और मुशब्बा में मुश्तरिक होती है, उसे वजह शुबा या वजह तशबीह कहते हैं। हर्फ तशबीह, जिन हरूफ के जरिए तशबीह दी जाए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। नाजुकी
उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। शाम ही से बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल वह चराग मुफलिस का। इस्तारा लुग़वी मानी मांग लेना, उधार लेना, किसी चीज को आरियतन मांगना। इल्म बयान की इस्तिलाह में मजाज की एक किस्म है जिसमें किसी लफ्ज के मजाजी और हकीकी मानों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक होता है। गोया हकीकी मानों का लिबास आरियतन मांगकर यानी उधार मांगकर मजाजी मानों को पहनाया जाता है, यानी बगैर हुर्फ तशबीह के हकीकी मानों को मजाजी मानों में इस्तेमाल करना। जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि मेरा दोस्त शेर की तरह बहादुर है, तो तशबीह थी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मेरा दोस्त शेर है, तो हमने क्या किया, मतलब उधार लिया और अपने दोस्त पर रख दिया, तो ये इस्तारा है। मेरा दोस्त शेर है, ये इस्तारे की मिसाल है। किसी शेर की आमद है, किरण कांप रहा है। किसी शेर की आमद है, किरण कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। मिर्जा दबीर। यहां हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए शेर का लफ्ज आरियतन इस्तेमाल किया है। एक रोशन दिमाग था, ना रहा। एक रोशन दिमाग था, ना रहा। शहर में एक चराग था, ना रहा। ये मौलाना हाली का शेर है। हुस्ने तालील, जब शायर किसी काम की कोई ऐसी वजह बयान करता है जो हकीकत पर मबनी नहीं होती, लेकिन उसका अंदाज़े बयान ऐसा दिलकश होता है कि उसकी बयान करदा वजह सच मालूम होती है। इस शायराना इस्तदलाल को हुस्ने तालील कहते हैं। सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनाह हो गई। ये शेर मिर्जा गालिब का है और इसमें बताया गया है कि हसीनों जब हसीन मर जाते तो मिट्टी बन जाते, और जब मिट्टी बन गए तो उनकी मिट्टी से हसीन फूल निकले हैं। और आज जो हमारे सामने रंग बिरंगे खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं, हम देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। असल में ये हसीनों की मिट्टी है, तो ये झूठ बोला गया है और हकीकत की जगह ये वजह बयान की गई है इस शेर में। यहां लिखा है काफिया, असल में मुबालगा है, ये काफिया नहीं है, ये मुबालगा है। शायर का ऐसी बात कहना जो नाकाबिले यकीन हो, जिसको अक्ल सलीम कबूल ना करे, उसे सनते मुबालगा कहते हैं। यानी इसमें शायर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता, कभी अपने महबूब के हुस्न को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, और भी बहुत सारे इसमें झूठ बोले जा सकते हैं। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। असनाफ़े अदब। नज्म, नज्म शेरों का मजमुआ होती है। हर शेर के दो हिस्से होते हैं। हर हिस्से को मिसरा कहते हैं। शेर के दोनों मिसरे हम वजन होते हैं। शेर में आम तौर पर काफिया होता है। बाज़ सूरतों में शेर के दोनों मिसरों में और बाज़ सूरतों में हर शेर के सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया होता है। काफिये से मुराद वो हरूफ हरकत हैं जो हर शेर के आखिर में मुकर्रर आए, यानी कि बार बार आए। काफिया उमूमन पूरा कलमा नहीं होते, बल्कि कभी कलमे का एक हिस्सा होते हैं
मसलन मंदरजा झेल शेर में पढ़ाया और बताया कि आखिरी हरूफ आया काफिया है। सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीकत का गुर उनको एक एक बताया। शेर बाज़ जगह काफिये के अलावा इसमें रदीफ भी आती है। रदीफ वो लफ्ज है जो काफिये के बाद शेर के आखिर में बार बार दोहराया जाता है। रदीफ एक से ज़ायद अल्फाज की भी हो सकती है, मगर रदीफ हर शेर में नहीं होती। जिस शेर में रदीफ होती है उसमें काफिया रदीफ से पहले आता है। मसलन कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहूं जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा। खुदा के दर से अगर मैं नहीं हूं बेगाना, खुदा के दर से अगर मैं नहीं हूं बेगाना, तो जर्रा जर्रा आलम है आशना मेरा। इन अशार में मेरा रदीफ है और क्या आशना और खुदा काफिया है। मजमून अशार की तादाद, वजन और काफिये के लिहाज से नज्म की कई किस्में हैं, जिनमें ज्यादा मशहूर ये हैं: गजल, कसीदा, मसनवी, किता, रुबाई और मुसद्दस। गजल गजल उर्दू शायरी की अहम और पसंदीदा तरीन सन्फ है, जिसे मशहूर तरीन सन्फ भी कहा जा सकता है। इसे उर्दू शायरी की आबरू कहा गया है। गजल के लुग़वी मानी औरतों से लगावट की बातें करना या फिर इश्क मोहब्बत की बातें करने के हैं, लेकिन इस्तिलाह में शायरी में गजल से मुराद वो नज्म ली जाती है जिसमें इश्क मोहब्बत और हुस्न शबाब, अखलाकी और तसव्वुफ वगैरह बयान किए जाएं। लेकिन वक्त के साथ साथ गजल में सियासी और समाजी मौज़ूआत भी शामिल कर लिए गए हैं और गजल एक ऐसी हमागीर सन्फ बन गई जो जिंदगी के हर पहलू की तर्जुमानी कर सकती है। आमतौर पर गजल में हर शेर का मजमून अलग अलग होता है, लेकिन गजल मुसलसल में एक ही मजमून बयान किया जाता है। पूरी गजल एक बहर में होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, इसको मतला कहते हैं। दूसरे शेर में भी दोनों मिसरे हम काफिया हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। और अगर यही कैफियत तीसरे शेर में भी आ जाए कि तीसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफिया हों तो उसे हम जेब मतला कहते हैं। गजल के तमाम अशार के दूसरे मिसरे में काफिया होता है। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं। गजल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, इसमें जितने चाहें अशार लिखे जा सकते हैं। उर्दू शायरी फारसी शायरी के ज़ेर असर शुरू हुई और फारसी अरबी शायरी के अरबी कसीदों में हुस्न इश्क के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। ये तमहीद गज़ल मुसलसल कहलाती है। आगे चलकर ये तमहीद गज़ल के नाम से मुस्तकिल शायरी की सनअत बन गई। अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का मौजिद कहा जाता है, जिनकी गज़लों में आधा मिसरा फारसी और आधा उर्दू में था। वक्त गुजरने के साथ साथ गज़ल की सन्फ में तब्दीली आती गई और ज़बान आसान और सादा होती चली गई और नित नए मौज़ूआत ने मुख्तलिफ तौर पर जगह बनाई और क़याम पाकिस्तान के बाद इस फन में मुख्तगी आई। इसमें समाजी इंसाफ का मुतालबा भी है और हयात ताज़ा का पैगाम भी। इसमें कफ मस्ती भी है और कौमी और मिल्ली तर्जुमानी भी। इनकी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, इनकी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही
इंतजार होता। हम अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी तारीफो तौसीफ के हैं, लेकिन शायराना इस्तिलाह में हम से मुराद नज़्म है जिसमें रब्बुल आलमीन की मोहब्बत व अजमत के जज्बे सरशार होकर उसके कमालात और अजायब कुदरत व हिकमत का एतराफ़ किया जाता है। हम के लिए शायरी की कोई ख़ास सन्फ मुकर्रर नहीं है। इसके लिए गज़ल, कसीदा, मसनवी, किता, रुबाई या किसी भी किस्म की नज़्म को मुंतखब किया जा सकता है। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाएं तो वो खत्म हो जाएगा, मगर मेरे रब की बातें खत्म ना हो बल्कि इतनी ही रोशनाई हम और ले आएं तो वो भी किफायत ना करे। अगरचे रब्बुल इज्जत की बुजुर्गी और तारीफ का हक किसी भी हाल में अदा नहीं हो सकता, मगर फिर भी हम में अल्लाह की शान शौकत, वहदानियत, जाहो जलाल, कुदरत पाकिजगी, हुस्न जमाल और इनामात करामात का जिक्र अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं। सूफी बुजुर्ग और शायर ख्वाजा मीरदर्द कहते हैं, किसकी ये मौजे हुस्न हुई जलवा गर के यूं, किसकी ये मौजे हुस्न हुई जलवा गर के यूं, दरिया में जो हबाब थे आंखें छुपा चले, दोनों जहां कहां तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। नात, नात अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी किसी शख्स की बेमिसाल सिफात का जिक्र करते हुए उसकी मदह सना और तारीफ व तौसीफ करना है, लेकिन मजाजन इससे मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताइश होती है। नात रसूल नज्म और नसर दोनों असनाफ में राइज रही है, मगर आमतौर पर जिस नज्म में मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की जाए वो नात कहलाती है। नात के लिए शायरी की कोई ख़ास सन्फ मुकर्रर नहीं है। इसके लिए गज़ल, कसीदा, मसनवी, किता, रुबाई किसी भी किस्म की शायरी को मुंतखब किया जा सकता है। जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिबुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कुरान में बार बार बयान किए गए हैं। आपको रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से नवाजा गया और कहीं रोशन चराग से ताबीर किया है और कहीं अखलाक के बेहतरीन मर्तबे पर फाइज होने की गवाही दी गई है। आपको अर्श अजीम पर मुलाकात का शर्फ बख्शा है। मौलाना जफर अली खान कहते हैं, उस शमए उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। नॉवेल, नॉवेल अतालवी जबान का लफ्ज है यानी इटालियन। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि नॉवेल किस जबान का लफ्ज है। अतालवी, जिसे अंग्रेजी में इटालियन कहते हैं, और नॉवेल उर्दू में अंग्रेजी के वसीले से आया। ये भी एक एमसीक्यूज बनता है कि जी उर्दू में नॉवेल किस जबान से आया, तो अंग्रेजी जबान से आया। नॉवेल में इंसानी जिंदगी के वाकयात दिलचस्प अंदाज में पेश किए जाते हैं। नॉवेल जिंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर करता है। इसमें मरकजी वाक़े के अलावा बेशुमार ज़मनी वाकयात भी फैले होते हैं। नॉवेल के बुनियादी अज्जा में प्लॉट, किरदार और मुकालमे शामिल हैं। प्लॉट नॉवेल की रूह है। इसके बगैर कोई नॉवेल ना तो दिलचस्प हो सकता है और ना ही मुकम्मल नॉवेल लिखने के लिए प्लॉट का होना जरूरी है। एक नाकिद नॉवेल
के तस्वुर को इन अल्फाज में वाज़ेह करता है। ऐसा नसरी किस्सा जो हकीकत निगारी का हामिल होते हुए वाकई इंसानी जिंदगी का बयान हो, ये वो नसरी किस्सा होता है जो जिंदगी को गैर मामूली तरीके से पेश करता है, या जहां अजीब व गरीब माहौल पाना हो, मुमकिन हालात पेश आते हैं। नॉवेल की सन उर्दू में अंग्रेजी अदब के जेर असर शुरू हुई और देखते ही देखते हमारे सारे अदब पर छाकर रह गई। लेकिन इस सिलसिले में ये बात वाज़ेह रहना चाहिए कि हमारे उर्दू अदब में किस्से कहानियां पहले से मौजूद थे। हमारे यहाँ ये दौर दास्तान का दौर था। हमारे नाकदीन अल्फ लैला, तिलस्म होशरुबा, बागो बहार और फसाने अजाइब को किस्से कहानियों में ही शुमार करते हैं। ताहम किस्से कहानियों और नॉवेल में फर्क है। नॉवेल दास्तान और किस्से के इसी फर्क को बयान करते हुए प्रोफेसर आले अहमद सरूर लिखते हैं, नॉवेल और जिंदगी का चोली दामन का साथ है। नॉवेल एक मुसलसल किस्से का दूसरा नाम है। ये जरूरी नहीं कि वो तारीखी लफ्ज नजर से सही हो, मगर ऐसा हो सकता है। नॉवेल में जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात और मनाजिर होते हैं और वाकयात का एक सिलसिला होता है। किस्सा गोई इंसानियत को इब्तिदा से मिली है, मगर नॉवेल महज़िब इंसानों की इजाद है। सरमायादारों ने अफराद में दिलचस्पी पैदा की और दिलचस्पी ने नॉवेल को जन्म दिया। सफरनामा सफरनामा देवतार और आबीती को एक ही कबीले की असनाफ नसर कहा जा सकता है। सफरनामा तेज रफ्तारी से उर्दू नसर में नुमाया जगह पा रहा है, जिससे कि उसके नाम से जाहिर है। सफरनामा वो नसरी तहरीर होती है कि जो चश्मदीद वाकयात को बतौर देखे भाले मंजरों और हकीकतों को पेश करती है। इसमें बैरूनी वाकफियत की मंजरकशी के दौरान फर्द की दाखिली कैफियत जज्बात भी शामिल होते हैं और दोनों पहलुओं के बाहिनी रब्त ज़ब्त और आहंग से ये फन उभरता है। अपनी संत के एतबार से एक सफरनामा बड़ी हद तक अफसाने से भी करीब तर नजर आता है, लेकिन सफरनामे की मंजरनिगारी और वाकयात और हालात से आगही कारी को सफरनामे से करीब रखता है। मोहम्मद निजामी के साथ ही इब्न इंशा के सफरनामों ने भी मकबूलियत हासिल की है। इनके अलावा मुस्तंसर हुसैन तारर और बेगम अख्तर रियाजुद्दीन वगैरह के सफरनामे भी बहुत पसंद किए गए हैं। सादा, मुदल्लिल, बामानी और सलीस तहरीर को मजमून कहते हैं। सलीस मतलब आसान। मजमून में किसी भी मौजू पर इजहार ख्याल किया जा सकता है। मजमून की एक खास तरतीब होती है। ज़ेर बहस मसले का तारुफ, हिमायत या मुखालफत में दलाइल और आखिरी नतीजा। जनाब इकबाल जावेद ने मजमून की तारीफ इन अल्फाज में की है, जिंदगी के मैदान में बिखरी हुई हकीकतों, तलखियों और खुशियों में से कोई उन्वान लेकर उस पर सादगी और शगुफ्तगी के साथ एक मुनासिब तहरीर लिख देना मजमून कहलाता है। उर्दू मजमून निगारी का मौजिद सर सैयद अहमद खान को करार दिया जाता है। बाद में इस फन को हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सज्जाद हैदर यलदरम ने अपनाया और आज के दौर में बेशुमार मजमून निगार दामन उर्दू को वसअत बख्श रहे हैं। मजमून को जिंदगी के किसी न किसी पहलू का अक्कास होना चाहिए। मजमून इस अंदाज से लिखा जाए कि इसका आगाज, वस्त और इख्तिताम मोतियों की लड़ी मालूम हो। मजमून मुतादिद पैराग्राफों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मौजू को तरतीब से पेश किया जाता है। इस तहरीर के मुताल्ले से कुछ न कुछ मौजू पर दस्तरस जरूर हासिल कर ली जाए।
अफसाना। अफसाना दौर जदीद की पैदावार है। इस मशीनी दौर की थका देने वाली जिंदगी में लोगों के पास इस कदर वक्त नहीं कि वो तवील और तफसीली दास्तानें या नॉवेल पढ़ सकें। आज का इंसान कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा और जल्द अज जल्द नताइज का मुतलाशी कहाँ है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल क्रिकेट का मैच है, जो इब्तिदा में 6 दिन के टेस्ट मैच पर मुहित हुआ करता था और आज मुख्तसर होते होते सिर्फ 3 घंटे का T20 तक आ पहुंचा है। इस नजरिए के तहत उर्दू अफसाने ने जन्म लिया। गोया कि दास्तान या नॉवेल की तरक्की याफ्ता शक्ल है। हम जामे अल्फाज में अफसाने की तारीफ यूं कर सकते हैं, एक ऐसी नसरी दास्तान है जिसके पढ़ने में आधे घंटे से 2 घंटे का वक्त लगे। अफसाना इंसानी जिंदगी के सिर्फ एक गोशे की झलक दिखलाता है। इसकी तवज्जो जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर मरकूज रहती है। वो इस एक पहलू को मुख्तलिफ गोशों की वजाहत से कहानी मुकम्मल करता है, लेकिन इसके सब गोशे एक जमालियाती तवाजुन के साथ आपस में मरबूत होते हैं। खाम मवाद को तरतीब देने के लिए वाकयात के रब्त ताल्लुक के मुताबिक कहानी का जो ढांचा तैयार किया जाता है उसे प्लाट कहते हैं। अफसाने का प्लाट ऐसे अहवालो वाकयात और तजर्बात से मुरतब किया जाता है जो हमारी जिंदगी में आए दिन वुकू पजीर होते रहते हैं। ड्रामा। ड्रामा यूनानी लफ्ज ड्राउ या ड्राई से माखूज है, जिसका मतलब है कुछ करके दिखाना। अब ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ड्रामा किस जबान का लफ्ज है और ड्रामे का मतलब क्या है। ये दोनों आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ड्रामा दरअसल अल्फाज और अमल के मजमूए का नाम है। ड्रामे में जिंदगी के अमाल के अलावा जज्बातों एहसासात का इजहार भी किया जाता है। ड्रामे में इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अमली जामा पहनाया जाता है। हम जिंदगी के हर मौजू को ड्रामे का मौजू बना सकते हैं। ड्रामे की इकसाम अलमिया ड्रामा, तरबिया ड्रामा। अलमिया ड्रामा क्या है कि जहां गम हो, तकलीफ हो, आंसू हो, महरूमी हो, तो ये अलमिया है। और तरबिया क्या है कि जहां मिजा हो, मुस्कुराहट हो, हंसी हो, वो तरबिया है। अलमिया या ट्रेजेडी इस ड्रामे को कहते हैं जिसके प्लाट का ताना बाना अलमंगेज और दर्दनाक हो। तरबिया या कॉमेडी ड्रामा वो ड्रामा कहलाता है जिसका प्लाट हंसने हंसाने वाले तर्क अंगेज वाकयात से तैयार किया गया हो। ड्रामे के हिस्से। ड्रामा कुदरती तौर पर 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तमहीद, वाकया, उलझाओ, नुक्ते उरूज, सुलझाओ, अंजाम, मसनवी। मसनवी उस नज्म को कहते हैं जो मुसलसल हो और इसमें कोई वाकया या दास्तान वगैरह नज्म या रकम की जाती है और रस्मिया, बज़मिया, सूफियाना या अखलाकी मज़ामीन बांधे जाते हैं। लफ्ज मसनवी अरबी जबान का लफ्ज है और इसके मानी दौरा किया गया या फिर दो दो के हैं। इसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं।
और हर शेर का काफिया दूसरे अशार के काफिये से मुख्तलिफ होता है। मसनवी के अशार एक ही बहर में होते हैं क्योंकि हर शेर का काफिया दूसरे अशार के काफिये से मुख्तलिफ होता है और हर शेर में दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, इसलिए इसको मसनवी का नाम दिया गया है। मसनवी की इब्तिदा ईरान में हुई। शाहनामाए फिरदौसी और मसनवी मौलाना रूम में कारी की बेमिसाल मसनवियाँ हैं। शायरी की दीगर असनाफ में मसनवी को इसकी बास खूबियों की वजह से फौकियत और बरतरी हासिल है। चनाचा हाली कहते हैं मसनवी सबसे ज्यादा मुफीद और कारामत संत है। उर्दू में कदीम तकनी शोराए कराम ने मसनवियों की दागबेल डाली। दिया शाह ने तरतीब एक खाने चराग, हुआ रश्क से जिसके लाले को दाग। इमारत की खूबी दरों की वो शान, लगे जिसमें जरबफ्त के साइबान। ये मसनवी सहरुल बयान का एक हिस्सा है जो कि मीर हसन की तहरीर करदा है और उर्दू में मसनवी सहरुल बयान एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। मरसिया, लफ्ज मरसिया रसा से निकला है जिसके मानी मरने वाली की तारीफ के हैं। इस्तिलाह में मरसिया वो संत शायरी है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ को बयान किया जाए। इस्तिलाहन इस संत सुखन के जरिए शहदाए करबला का तस्करा दर्दनाक लहजे में मुसद्दस की शक्ल में बयान हो, मरसिया कहलाता है। इसलिए मरसिया का नाम आते ही जहन में वाक़यात करबला और शहादत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तस्वीर उभरती है। इसके अलावा मरसिया किसी कौमी तबाही या किसी तहजीब की बर्बादी पर भी लिखा जा सकता है। फारसी में बागदाद की तबाही और दिल्ली की तबाही पर भी मरसिये लिखे गए हैं। जैसे इकबाल का मरसिया वालदा मरहूम की याद में, मौलाना अली का लिखा गालिब का मरसिया अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के वफात पर भी अक्सर शायरों ने मरसिये लिखे। वो लू वो आफ्ताब वो ताबो तब, काला तरंग धूप से दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब, उड़ती थी खाक खुश था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फरात का। मीर अनीस का मरसिया है ये। मजाजे मुरसल, अगर कुल को जुज या जुज को कुल मुराद लिया जाए तो इसे हम मजाजे मुरसल कहते हैं। सीने आहन भी था जिससे गुदाज, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं। इस शेर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सख्त दिल सीने यानी दिल की तरफ इशारा किया है कि जब आप क़ब्ल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत इरादे से जा रहे थे कि रास्ते में अपनी बहन के घर जाते हैं और कुरान पाक की आयत सुनकर उनका दिल नर्म पड़ जाता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आते हैं। इस शेर में आपके सीने को दिल कहा गया है। सीना मुकम्मल है, उसका एक जुज दिल है, लेकिन कुल को जुज को कुल कहा गया, सीने दिल की जगह सीना इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए ये मजाजे मुरसल है। या फिर अगर आप कहते हैं मैं बाजार गया था, हालांकि आप सिर्फ बाजार से सब्जी लेने गए थे, एक दुकान गए थे, वहां से आ गए थे, लेकिन आपने यहां जुज को कुल कर दिया और कहा कि मैं पूरे यानी कि मैं बाजार गया था। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी, आमाल, अहादीस
और अहकाम मुबारका बयान किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ लाते तो निहायत खन्ना, हंसते और मुस्कुराते हुए दोस्तों में पांव फैलाकर नहीं बैठते थे। बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते थे कि कोई याद रखना चाहे तो रख ले। ये तहरीर शिबली नोमानी की है। मुब्तदा और खबर, जुमले के असल अंसर दो हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा वो शख्स या शय है जिसका जिक्र किया जाता है। खबर जो कुछ उस शख्स या शय की निस्बत जिक्र किया जाए। अहमद आया, अहमद मुब्तदा और आया खबर है। वो गया, वो मुब्तदा और गया खबर है। मुरक्कब ताम, लफ्जों के ऐसे मजमूए को जिसमें लफ्जों के दरमियान ताल्लुक और लगाव पाया जाए, उनमें बात पूरी हो रही हो और मतलब भी पूरे तौर पर वाजे हो रहा हो तो उसे हम मुरक्कब ताम कहते हैं। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। इन दोनों जुमलों में बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ रही है। मुरक्कब नाकिस, लफ्जों के ऐसे मजमूए को जिसमें लफ्जों के दरमियान ताल्लुक और लगाव ना पाया जाए, इनमें बात पूरी ना हो रही हो और मतलब भी पूरे तौर पर वाजे ना हो रहा हो तो उसे हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। लंबे चौड़े वादे, सब्ज बाग, इन दोनों जुमलों में बात अधूरी है और मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही है। मिसरे उला, शेर का पहला मिसरा मिसरे उला कहलाता है। मिसरे सानी, शेर का दूसरा मिसरा मिसरे सानी कहलाता है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, ये मिसरा उला है। ये मिर्जा गालिब के शेर का पहला हिस्सा है, पहला मिसरा है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, ये दूसरा मिसरा है, यानी कि मिसरा सानी की मिसाल है। लोक कहानियां, लोक कहानियां नज्म में भी होती हैं और नसर में भी। लोक कहानियां अवाम के ख्यालात की तर्जुमान होती हैं। तहरीरी शक्ल के बजाय सीना दर सीना, सीना ब सीना दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं। नर्मो नाजिक, नर्मो नाजुक कलाइयां याद आई, नर्मो नाजुक कलाइयां याद आई और शीशे की चूड़ियां याद आई। मेरे तनमन में मारुओं का प्यार और प्यारी सहेलियां याद आई। मिसरा, शेर की एक सतर यानी कि एक लाइन मिसरा कहलाती है। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। मिसरे के लोगवी मानी किवाड़ के हैं, यानी दरवाजे का एक पट, दो पट मिलकर दरवाजा बनता है। इसी तरह दो मिसरे मिले तो एक शेर बनता है। अपनी रवानी और नजाकत के बाइस बाज मिसरे इतनी शोहरत पा जाते हैं कि जरबुल मिसल और सनत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और रोजमर्रा गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं। की मिसाल, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। और दूसरी मिसाल, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। पैवस्ता रहे शजर से
उम्मीदें बहार रख। शेर। शेर लफ्ज शऊर से लिया गया है, चनाचा शेर दरअसल वो मौजू कलाम है जो शायर कस्दन कहता है और ख्यालातो जज्बात के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज, ऐसे सलीके और करीने से आरास्ता करता है कि वो पढ़ने और सुनने वाले के दिलो दिमाग पर अच्छा तासुर पैदा करते हैं। शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, दोनों मिसरे मिलकर शेर का एक मुकम्मल मफहूम बनाते हैं। फकीराना आए सदा कर चले, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मुसल्लस। मुसल्लस को सलासी भी कहा जाता है। यह ऐसी नज्म होती है जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। शफक की छांव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, शफक की छांव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, तस्वुर में मेरे माजी के नक्शे खींच लाता है। नजर में एक भूला बसरा आलम लहलाहाता है। मुरब्बा ऐसी नज्म जिसका हर बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इश्क के गर्मी से मारकाए कायनात, इल्म मकाम सिफात, इश्क तमाशाए जात, इश्क सुकून सबात, इश्क हयात ममात, इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पनाह जवाब। मुखम्मस जिस नज्म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुखम्मस कहते हैं। कितनी शादाब है दुनिया की फिजा आज रात, कितनी शादाब है दुनिया की फिजा आज रात, कितनी सरशार है गुलशन की हवा आज की रात, कितनी फयाज है रहमत की घटा आज की रात, किस कदर खुश है खुदाई से खुदा आज की रात। मुसद्दस जिस नज्म का हर बंद 6 मिसरों में मुश्तमिल हो उसे मुसद्दस कहते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। खुदसुल असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों गर्दों पर नजर रखती है। रुबाई उर्दू अदब की मंजूम और मरबूत असनाफ में सबसे दिलचस्प और लुत्फ अंदोज सन्फ रुबाई है। इसका एक दूसरा नाम तराना भी है। ये सबसे छोटी नज्म है, इसमें सिर्फ 2 अशार यानी 4 मिसरे होते हैं जिसमें शायर अपनी पूरी बात कह देता है। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे का हम काफिया होना जरूरी है। तीसरा मिसरा बाकाफिया और बेकाफिया दोनों तरह मुस्तमिल है, यानी दोनों ही तरह इस्तेमाल होता है। रुबाई की असल जान इसका चौथा मिसरा होता है, क्योंकि चौथा मिसरा जितना उम्दा होगा रुबाई उतनी ही अच्छी होगी। रुबाई के लिए मौजू की कोई कैद नहीं है। दुनिया में है बेशुमार आने वाले, दुनिया में है बेशुमार आने वाले, आते ही रहेंगे रोज जाने वाले। इरफान हयात हो तुझको मुबारक, के शिद्दत गम पे मुस्कुराने वाले। हाइको। हाइको एक जापानी संत सुखन है। हाशु इसका उस्ताद माना जाता है।
इसमें 3 मिसरे होते हैं और काफिये की कोई पाबंदी नहीं होती। मुसल्लस में भी 3 मिसरे होते हैं, लेकिन उसमें वजन एक ही होता है, जबकि हाइको में 3 मिसरे मुख्तलिफ औजान में होते हैं। हाइको के पहले मिसरे में अरकान की तादाद 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 है। धूप में नरमी थी, नर्म मुलायम मौसम था, यादें बचपन की। खाका, खाके के लुग़वी मानी ढांचा बनाना या मुसवदा तैयार करना है, जबकि अदबी नुक्ता नजर से खाका शख्सियत की हुबहू अक्कासी का नाम है। इस खाका निगारी में न सिर्फ शख्सियत की जाहिरी तस्वीर कशी की जाती है, बल्कि बातिन का भी अहाता किया जाता है। इसकी मिसाल, तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे, आवाज में शीरीनी और दिलकशी थी। अक्सर लोग जिनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी जहानत और लियाकत के कायल हो जाते। ये तहरीर मौलवी अब्दुल हक की है और मोहसिनुल मुल्क के लिए उन्होंने खाका लिखा है। ये तो उनकी किताब चंद हम असर के अंदर मौजूद है। आप बीती, खुद पर बीते हुए हालात के जिक्र को आप बीती कहते हैं। कैद के हालात, नजरबंदी के हालात और वाकयात का जिक्र भी आप बीती के जरिए मुमकिन है। फनी एतबार से आप बीती एक ऐसी तहरीर है जिसमें खुद पर गुजरे हुए अच्छे और बुरे हालात वाकयात के अलावा सदमात और अफसरदगी का इजहार भी किया जाता है। आबीती में ना किस्सा कहानी का जिक्र होता है और ना फर्जी वाकयात का बयान मुमकिन है। हम लोग, इसकी मिसाल, हम लोग 2 रथों में सवार थे, सीधे गाजियाबाद को रुख किया, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो अंग्रेजी लश्कर की जौलानगाह बना हुआ है, इसलिए शादरा से वापस होकर कुतुब साहब की तरफ चले और वहां पहुंचकर रात को आराम किया। इसके बाद सुबह आगे रवाना हुए, छतरपुर के करीब सामान लूट लिया, मगर इतनी मेहरबानी की कि हमको जिंदा छोड़ दिया। यह बीती मिर्जा शहजोर की है, जो कि इनका ताल्लुक शाही खानदान से था, और ये तहरीर ख्वाजा हसन निजामी की है। मनकबत, मनकबत अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी तारीफो सताइश के हैं। इस्लाम में वो नज़म जिसमें साहबे कराम की तारीफ और फजीलत, बुजुर्गाने दीन और औलियाए कराम की खूबियां और नेक खसाइल बयान किए जाएं, मनकबत कहलाती है। मोमिन और गालिब के अलावा बेशतर शोरा ने भी मनकबत लिखी हैं। गालिब की लिखी गई मनकबत के चंद अशार दर्ज झेल हैं। बहर जुज जलवा जलवाए यफ्ताई, माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी। किसने देखा है नफ्से अहले वफा आतिश खेज, किसने पाया असर नालाए दुल्हाए हजी, किस कदर हर्जा सरा हूं कि इयाजन बिल्ला, यह कलम खारिज आदाब वकार तमकी, वकार तमकी। बैतुल गजल, गजल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गजल कहते हैं। मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर मुलाहिजा करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसके साथ ही आज का ये मौजू हम यही ख़त्म करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां दे, कामरानियां दे। इम्तहान आपके बहुत दूर नहीं है और ये मेरी दुआ है कि आपका दिल पढ़ाई में लगे। याद रखें कि ज़िंदगी भर आप तमाम मसरूफियात चलती हैं और ये इम्तहान देने की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इम्तहान अच्छे नहीं हुए तो वक्त निकल जाएगा और नतीजा बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है अपने तमाम तलबा और तालिबात से कि खूब मेहनत कीजिए और एक कुछ अरसे के लिए मोबाइल अम्मी के पास या अब्बू के पास जमा करवा दीजिए, खेलकूद ख़त्म कर दीजिए, आना जाना ख़त्म कर दीजिए। ये चंद महीने हैं, इसमें अगर मेहनत कर ली तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, बहुत सारी कामयाबी मिल जाएगी और इस दुनियावी मेहनत के साथ साथ अल्लाह को भी याद कीजिए और अल्लाह को सजदा करते रहें, साथ में दुआ भी करते रहें। मेहनत आप करें फिर दुआ करें, तो उम्मीद है कि आपकी मेहनत और दुआ यकीन रंग लाएगी और आप बहुत बहुत कामयाब हो जाएंगे। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक नया सवाल लेकर आया हूँ। एक मौजू है ये और ये 9th क्लास में दो मुख्तलिफ सवाल बनते हैं इस एक मौजू से। 9th क्लास की किताब में जितनी भी तारीफ़ें हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, उन सबको एक जगह जमा कर दिया गया है, यकजा कर दिया गया है। तलबा और तालिबात इस हवाले से बहुत परेशान थे जमात नहम के कि उन्हें तारीफ़ें कहीं मिल नहीं रही थी और इम्तहान में लाजमी तौर पर आती हैं, ये मॉडल पेपर के अंदर मौजूद हैं ये। तो यही वजह है कि तलबा और तालिबात की फरमाइश पर मैंने ये काम किया और उम्मीद है ये मेहनत रंग लाएगी और तलबा और तालिबात इम्तहान पर अच्छे नंबर लाकर इस मेहनत को चार चांद लगा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस्तिलाहात गज़ल। मतला लफ्जी मानी तुलु होने की जगह इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के इस पहले शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो हम रदीफ हो, यानी दोनों मिसरों में एक ही काफिया हो और एक ही रदीफ हो। वाज़ेह रहे कि काफिया गज़ल के लिए ज़रूरी लेकिन रदीफ का इस्तेमाल लाजमी नहीं है। वो अशार जो कि मतला नहीं होते, उनकी पहचान यही होती है कि उनके सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया रदीफ मिलेगा, पहले में नहीं होगा। जबकि वो शेर जिसके दोनों ही मिसरों में रदीफ भी होगा, काफिया भी होगा या किसी एक का होना लाजमी है, तो वो मतला होगा। मिसाल, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मिर्जा गालिब का शेर है ये। हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ये शेर मीर तकी मीर का है। मक्ता गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। वाज़ेह रहे कि तखल्लुस मतला या दीगर अशार में भी लाया जा सकता है, लेकिन वो मक्ता नहीं कहलाएगा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मेरे, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे,
कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और काफिया, लुग़वी मानी पीछे पीछे चलने वाला। शायरी में काफिए से मुराद वो हम आवाज और हम वजन अल्फाज हैं जो शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले आते हैं। जिन गजलों में रदीफ नहीं होती उनके अशआर के हर दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज काफिया होता है। बाज शोरा ने अपने कलाम में बाज जगह एक से जायद काफिये इस्तेमाल किए हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इन अशार में दम, कम, हम ये तमाम अल्फाज काफियां हैं। एक या एक से जायद अल्फाज जो गजल या कसीदे वगैरह के मिसरा सानी के आखिर में काफिए के बाद बार बार इस्तेमाल होते हैं रदीफ कहलाते हैं। गोया तमाम अशार के मिसरा सानी में रदीफ बरकरार रहती है। रदीफ किसी शायर के दीवान में हुर्फ तहजी की तरकीब के लिहाज से दूसरे मिसरे के आखिरी हुर्फ को भी कहते हैं। हवाए दौरे मय खुशगवार राह में है, हवाए दौरे मय खुशगवार राह में है, खिजा चमन से है जाती बहार राह में है। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज भुतेरे, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज भुतेरे, हजारहा शजरे सायादार राह में है। इन अशार में जो रदीफ है वह है राह में है। जो सफर है शर्ट वाला शेर है इसके आखिर में जो लगा वो बेहतर है, ये बेहतर ही नहीं है, ये बुतेरे है, इसका मतलब बहुत सारे होता है। सफर है शर्ट मुसाफिर नवाज बुतेरे, ये सही लफ्ज है, बेहतर है नहीं है, बुतेरे बड़ी ये आएगा। हजारा शर्जे सायादार राह में है, आतिश के अशार हैं ये। तजाद, इसे तबाक या तकाफु भी कहते हैं। कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की जिद हो। वह अल्फाज चाहे इस्म हो, फेल हो या हर्फ हो, या एक इस्म हो और एक फेल हो। मसलन यहाँ के सफेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, यहाँ के सफेदो सियाह में हमको दखल है, दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जो तो शाम किया। मीर तकी मीर का शेर है ये। सफेदो सियाह यानी कि सफेद और काला, रात दिन, सुबह शाम, ये सब तजाद हैं, ऑपोजिट जिद हैं, तो इसलिए ये सनत तजाद है ये। तलमी, कलाम में किसी हकीकी या गैर हकीकी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी ही कहलाता है। इसकी मदद से फौजे अबाबील ने किया, इसकी मदद से फौजे अबाबील ने किया लश्कर तबाह काबे पर असहाबे फील का। ये शेर बहादुर शाह जफर का है। यमन के बादशाह अबराहा के मशहूर वाक़े की तरफ इशारा है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ कबल काबे पर कब्जा करने की ठान कर बड़े लाव लश्कर के साथ हमला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म से अबाबीलों के झुंड ने अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां लेकर बुलंदी से ऐसी बरसाई कि लश्कर
और हाथियों को छलनी कर दिया। कुरान करीम में ये वाकया बड़ी आबोताब के साथ बयान किया गया है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये शेर अल्लामा इकबाल का है। तशबीह लग़वी मानी है एक चीज की मानिंद और मुशाबे ठहराना, जबकि कवायद की इस्तिलाह में किसी मुश्तरका सिफत की वजह से एक चीज को दूसरी के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे किसी बहादुर को अपने जमाने का रुस्तम कहना, या फिर ये कहना कि मेरा दोस्त शेर की तरह बहादुर है। तशबीह में चार अरकान का होना जरूरी होता है। मुशब्बा जिसको तशबीह देते हैं, मुशब्बा जिससे तशबीह देते हैं, वजह तशबीह जो सिफत मुशब्बा और मुशब्बा में मुश्तरिक होती है उसे वजह शुबा या वजह तशबीह कहते हैं। हर्फ तशबीह जिन हरूफ के जरिए तशबीह दी जाए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, शाम ही से बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल वह चराग मुफलिस का। इस्तारा लग़वी मानी मांग लेना, उधार लेना, किसी चीज को आरियतन मांगना। इल्म बयान की इस्तिलाह में मजाज की एक किस्म है जिसमें किसी लफ्ज के मजाजी और हकीकी मानों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक होता है। गोया हकीकी मानों का लिबास आरियतन मांगकर यानी उधार मांगकर मजाजी मानों को पहनाया जाता है, यानी बगैर हुर्फ तशबीह के हकीकी मानों को मजाजी मानों में इस्तेमाल करना। जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि मेरा दोस्त शेर की तरह बहादुर है, तो तशबीह थी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मेरा दोस्त शेर है, तो हमने क्या किया, मतलब उधार लिया और अपने दोस्त पर रख दिया, तो ये इस्तारा है। मेरा दोस्त शेर है, ये इस्तारे की मिसाल है। किसी शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, किसी शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। मिर्जा दबीर। यहां हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए शेर का लफ्ज आरियतन इस्तेमाल किया है। एक रोशन दिमाग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा। ये मौलाना हाली का शेर है। हुस्ने तालील जब शायर किसी काम की कोई ऐसी वजह बयान करता है जो हकीकत पर मबनी नहीं होती, लेकिन उसका अंदाज़े बयान ऐसा दिलकश होता है कि उसकी बयान करदा वजह सच मालूम होती है, इस शायराना इस्तदलाल को हुस्ने तालील कहते हैं। सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनाह हो गई। ये शेर मिर्जा गालिब का है और इसमें बताया गया है कि हसीनों जब हसीन मर जाते तो मिट्टी बन जाते, और जब मिट्टी बन गए तो उनकी मिट्टी से हसीन फूल निकले हैं। और आज हमारे सामने रंग बिरंगे खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं, हम देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। असल में ये हसीनों की मिट्टी है, तो ये झूठ बोला गया है और हकीकत की जगह ये वजह बयान की गई है इस शेर में।
यहाँ लिखा है काफिया, असल में मुबालगा है, ये काफिया नहीं है, ये मुबालगा है। शायर का ऐसी बात कहना जो नाकाबिले यकीन हो, जिसको अक्ल सलीम कबूल ना करे, उसे सनते मुबालगा कहते हैं। यानी इसमें शायर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, कभी अपने महबूब के हुस्न को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, और भी बहुत सारे इसमें झूठ बोले जा सकते हैं। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। असनाफ़े अदब। नज्म, नज्म शेरों का मजमुआ होती है। हर शेर के दो हिस्से होते हैं। हर हिस्से को मिसरा कहते हैं। शेर के दोनों मिसरे हम वजन होते हैं। शेर में आम तौर पर काफिया होता है। बाज़ सूरतों में शेर के दोनों मिसरों में, और बाज़ सूरतों में हर शेर के सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया होता है। काफिये से मुराद वो हरूफ हरकत हैं जो हर शेर के आखिर में मुकर्रर आए, यानी कि बार बार आए। काफिया उमूमन पूरा कलमा नहीं होते, बल्कि कभी कलमे का एक हिस्सा होते हैं। मसलन मंदरजा झेल शेर में पढ़ाया और बताया कि आखिरी हरूफ आया काफिया है। सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीकत का गुर उनको एक एक बताया। शेर बाज़ जगह काफिये के अलावा इसमें रदीफ भी आती है। रदीफ वो लफ्ज है जो काफिये के बाद शेर के आखिर में बार बार दोहराया जाता है। रदीफ एक से ज्यादा अल्फाज की भी हो सकती है, मगर रदीफ हर शेर में नहीं होती। जिस शेर में रदीफ होती है उसमें काफिया रदीफ से पहले आता है। मसलन कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहूं जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा। खुदा के दर से अगर मैं नहीं हूं बेगाना, खुदा के दर से अगर मैं नहीं हूं बेगाना, तो जर्रा जर्रा आलम है आशना मेरा। इन अशार में मेरा रदीफ है, और क्या आशना और खुदा काफिया है। मजमून अशार की तादाद, वजन और काफिये के लिहाज से नज्म की कई किस्में हैं, जिनमें ज्यादा मशहूर ये हैं: गजल, कसीदा, मसनवी, किता, रुबाई और मुसद्दस। गजल, गजल उर्दू शायरी की अहम और पसंदीदा तरीन सन्फ है, जिसे मशहूर तरीन सन्फ भी कहा जा सकता है। इसे उर्दू शायरी की आबरू कहा गया है। गजल के लुग़वी मानी औरतों से लगावट की बातें करना या फिर इश्क मोहब्बत की बातें करने के हैं, लेकिन इस्तिलाह में शायरी में गजल से मुराद वो नज्म ली जाती है जिसमें इश्क मोहब्बत और हुस्न शबाब, अखलाकी और तसव्वुफ वगैरह बयान किए जाएं। लेकिन वक्त के साथ साथ गजल में सियासी और समाजी मौज़ूआत भी शामिल कर लिए गए हैं, और गजल एक ऐसी हमागीर सन्फ बन गई जो जिंदगी के हर पहलू की तर्जुमानी कर सकती है। आमतौर पर गजल में हर शेर का मजमून अलग अलग होता है, लेकिन गजल मुसलसल में एक ही मजमून बयान किया जाता है। पूरी गजल एक बहर में होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, इसको मतला कहते हैं। दूसरे शेर में भी दोनों मिसरे हम काफिया हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। और अगर यही कैफियत तीसरे शेर में भी आ जाए
कि तीसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफिया हों तो उसे हम ज़ेब मतला कहते हैं। गजल के तमाम अशार के दूसरे मिसरे में काफिया होता है। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं। गजल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, इसमें जितने चाहें अशार लिखे जा सकते हैं। उर्दू शायरी उर्दू शायरी फारसी शायरी के ज़ेर असर शुरू हुई और फारसी अरबी शायरी के अरबी कसीदों में हुस्न इश्क के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। ये तमहीद गज़ल मुसलसल कहलाती है। आगे चलकर ये तमहीद गज़ल के नाम से मुस्तकिल शायरी की सनअत बन गई। अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का मौजिद कहा जाता है, जिनकी गज़लों में आधा मिसरा फारसी और आधा उर्दू में था। वक्त गुजरने के साथ साथ गज़ल की संस में तब्दीली आती गई और जबान आसान और सादा होती चली गई और नित नए मौज़ूआत ने मुख्तलिफ तौर पर जगह बनाई और क़याम पाकिस्तान के बाद इस फन में मुख्तगी आई। इसमें समाजी इंसाफ का मुतालबा भी है और हयात ताज़ा का पैगाम भी। इसमें कफ मस्ती भी है और कौमी और मिल्ली तर्जुमानी भी। इनकी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, इनकी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। हम अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी तारीफो तौसीफ के हैं, लेकिन शायराना इस्तिलाह में हम से मुराद नज़्म है जिसमें रब्बुल आलमीन की मोहब्बत व अजमत के जज्बे सरशार होकर उसके कमालात और अजायब कुदरत व हिकमत का एतराफ़ किया जाता है। हम के लिए शायरी की कोई ख़ास सन्फ मुकर्रर नहीं है। इसके लिए गज़ल, कसीदा, मसनवी, किता, रुबाई या किसी भी किस्म की नज़्म को मुंतखब किया जा सकता है। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाएं तो वो खत्म हो जाएगा, मगर मेरे रब की बातें खत्म ना हो बल्कि इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो वो भी किफायत ना करे। अगरचे रब्बुल इज्जत की बुजुर्गी और तारीफ का हक किसी भी हाल में अदा नहीं हो सकता, मगर फिर भी हम में अल्लाह की शान शौकत वहदानियत, जाहो जलाल, कुदरत पाकिज़गी, हुस्न जमाल और इनामात करामात का जिक्र अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं। सूफी बुजुर्ग और शायर ख्वाजा मीरदर्द कहते हैं, किसकी ये मौजे हुस्न हुई जलवा गर के यूं, किसकी ये मौजे हुस्न हुई जलवा गर के यूं, दरिया में जो हबाब थे आंखें छुपा चले, दोनों जहां कहां तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। नात नात अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी किसी शख्स की बेमिसाल सिफात का जिक्र करते हुए उसकी मदह सना और तारीफ व तौसीफ करना है, लेकिन मजाजन इससे मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताइश होती है। नात रसूल नज्म और नसर दोनों असनाफ में राइज रही है, मगर आमतौर पर जिस नज्म में मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की जाए वो नात कहलाती है। नात के लिए शायरी की कोई ख़ास सन्फ मुकर्रर नहीं है। इसके लिए गज़ल, कसीदा, मसनवी, किता, रुबाई किसी भी किस्म की शायरी को मुंतखब किया जा सकता है। जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिबुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कुरान में बार बार बयान किए गए हैं। आपको रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से नवाजा गया और कहीं रोशन चराग से ताबीर किया है और कहीं अखलाक के बेहतरीन मर्तबे पर फाइज होने की गवाही दी गई है। आपको अर्श अजीम पर मुलाकात का शर्फ बख्शा है
मौलाना जफर अली खान कहते हैं, वो शमए उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। नॉवेल, नॉवेल अतालवी जबान का लफ्ज है, यानी इटालियन। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि नॉवेल किस जबान का लफ्ज है? अतालवी, जिसे अंग्रेजी में इटालियन कहते हैं। और नॉवेल उर्दू में अंग्रेजी के वसीले से आया, ये भी एक एमसीक्यूज बनता है कि जी उर्दू में नॉवेल किस जबान से आया? तो अंग्रेजी जबान से आया। नॉवेल में इंसानी जिंदगी के वाकयात दिलचस्प अंदाज में पेश किए जाते हैं। नॉवेल जिंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर करता है। इसमें मरकजी वाकये के अलावा बेशुमार जमनी वाकयात भी फैले होते हैं। नॉवेल के बुनियादी अज्जा में प्लॉट, किरदार और मुकालमे शामिल हैं। प्लॉट नॉवेल की रूह है। इसके बगैर कोई नॉवेल ना तो दिलचस्प हो सकता है और ना ही मुकम्मल नॉवेल लिखने के लिए प्लॉट का होना जरूरी है। एक नाकिद नॉवेल के तस्वुर को इन अल्फाज में वाज़ेह करता है, ऐसा नस्री किस्सा जो हकीकत निगारी का हामिल होते हुए वाकई इंसानी जिंदगी का बयान हो। ये वो नस्री किस्सा होता है जो जिंदगी को गैर मामूली तरीके से पेश करता है, या जहां अजीब व गरीब माहौल पाना हो, मुमकिन हालात पेश आते हैं। नॉवेल की सनत उर्दू में अंग्रेजी अदब के जेर असर शुरू हुई और देखते ही देखते हमारे सारे अदब पर छाकर रह गई। लेकिन इस सिलसिले में ये बात वाज़ेह रहना चाहिए कि हमारे उर्दू अदब में किस्से कहानियां पहले से मौजूद थे। हमारे यहाँ ये दौर दास्तान का दौर था। हमारे नाकदीन अल्फ लैला, तिलस्म होशरुबा, बागो बहार और फसाने अजाइब को किस्से कहानियों में ही शुमार करते हैं। ताहम किस्से कहानियों और नॉवेल में फर्क है। नॉवेल दास्तान और किस्से के इसी फर्क को बयान करते हुए प्रोफेसर आले अहमद सरूर लिखते हैं, नॉवेल और जिंदगी का चोली दामन का साथ है। नॉवेल एक मुसलसल किस्से का दूसरा नाम है। ये जरूरी नहीं कि वो तारीखी लफ्ज नजर से सही हो, मगर ऐसा हो सकता है। नॉवेल में जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात और मनाजिर होते हैं और वाकयात का एक सिलसिला होता है। किस्सा गोई इंसानियत को इब्तिदा से मिली है, मगर नॉवेल महज़िब इंसानों की इजाद है। सरमायादारों ने अफराद में दिलचस्पी पैदा की और दिलचस्पी ने नॉवेल को जन्म दिया। सफरनामा, सफरनामा देवतार और आबीती को एक ही कबीले की असनाफ नसर कहा जा सकता है। सफरनामा तेज रफ्तारी से उर्दू नसर में नुमाया जगह पा रहा है, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है। सफरनामा वो नसरी तहरीर होती है कि जो चश्मदीद वाकयात को बतौर देखे भाले मंजरों और हकीकतों को पेश करती है। इसमें बैरूनी वाकफियत की मंजरकशी के दौरान फर्द की दाखिली कैफियत जज्बात भी शामिल होते हैं और दोनों पहलुओं के बाहिमी रब्त ज़ब्त और आहंग से ये फन उभरता है। अपनी संत के एतबार से एक सफरनामा बड़ी हद तक अफसाने से भी करीब तर नजर आता है, लेकिन सफरनामे की मंजरनिगारी और वाकयात और हालात से आगही कारी को सफरनामे से करीब रखता है। मोहम्मद निजामी के साथ ही इब्न इंशा के सफरनामों ने भी मकबूलियत हासिल की है। इनके अलावा मुस्तंसर हुसैन तारड़ और बेगम अख्तर रियाजुद्दीन वगैरह के सफरनामे भी बहुत पसंद किए गए हैं। सादा, मुदल्लिल, बामानी और सलीस तहरीर को
मजमून कहते हैं। सलीस मतलब आसान। मजमून मजमून में किसी भी मौजू पर इजहार ख्याल किया जा सकता है। मजमून की एक खास तरतीब होती है। ज़ेर बहस मसले का तारुफ, हिमायत या मुखालफत में दलाइल, और आखिरी नतीजा। जनाब इकबाल जावेद ने मजमून की तारीफ इन अल्फाज में की है: जिंदगी के मैदान में बिखरी हुई हकीकतों, तलखियों और खुशियों में से कोई उन्वान लेकर उस पर सादगी और शगुफ्तगी के साथ एक मुनासिब तहरीर लिख देना मजमून कहलाता है। उर्दू मजमून निगारी का मौजिद सर सैयद अहमद खान को करार दिया जाता है। बाद में इस फन को हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सज्जाद हैदर यलदरम ने अपनाया, और आज के दौर में बेशुमार मजमून निगार दामन उर्दू को वसअत बख्श रहे हैं। मजमून को जिंदगी के किसी न किसी पहलू का अक्कास होना चाहिए। मजमून इस अंदाज से लिखा जाए कि इसका आगाज, वस्त और इख्तिताम मोतियों की लड़ी मालूम हो। मजमून मुतादिद पैराग्राफों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मौजू को तरतीब से पेश किया जाता है। इस तहरीर के मुताले से कुछ न कुछ मौजू पर दस्तरस जरूर हासिल कर ली जाए। अफसाना। अफसाना दौर जदीद की पैदावार है। इस मशीनी दौर की थका देने वाली जिंदगी में लोगों के पास इस कदर वक्त नहीं कि वो तवील और तफसीली दास्तानें या नॉवेल पढ़ सकें। आज का इंसान कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा और जल्द अज जल्द नताइज का मुतलाशी कहाँ है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल क्रिकेट का मैच है, जो इब्तदा में 6 दिन के टेस्ट मैच पर मुहित हुआ करता था, और आज मुख्तसर होते होते सिर्फ 3 घंटे का T20 तक आ पहुंचा है। इस नजरिए के तहत उर्दू अफसाने ने जन्म लिया। गोया कि दास्तान या नॉवेल की तरक्की याफ्ता शक्ल है। हम जामे अल्फाज में अफसाने की तारीफ यूं कर सकते हैं: एक ऐसी नसरी दास्तान है जिसके पढ़ने में आधे घंटे से 2 घंटे का वक्त लगे। अफसाना इंसानी जिंदगी के सिर्फ एक गोशे की झलक दिखलाता है। इसकी तवज्जो जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर मरकूज रहती है। वो इस एक पहलू को मुख्तलिफ गोशों की वजाहत से कहानी मुकम्मल करता है, लेकिन इसके सब गोशे एक जमालियाती तवाजुन के साथ आपस में मरबूत होते हैं। खाम मवाद को तरतीब देने के लिए वाकयात के रब्त ताल्लुक के मुताबिक कहानी का जो ढांचा तैयार किया जाता है उसे प्लाट कहते हैं। अफसाने का प्लाट ऐसे अहवाल वाकयात और तजर्बात से मुरतब किया जाता है जो हमारी जिंदगी में आए दिन वुकू पजीर होते रहते हैं। ड्रामा। ड्रामा यूनानी लफ्ज ड्राउ या ड्राई से माखूज है, जिसका मतलब है कुछ करके दिखाना। अब ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ड्रामा किस जबान का लफ्ज है और ड्रामे का मतलब क्या है। ये दोनों आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ड्रामा दरअसल अल्फाज और अमल के मजमूए का नाम है। ड्रामे में जिंदगी के अमाल के अलावा जज्बातों एहसासात का इजहार भी किया जाता है। ड्रामे में इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अमली जामा पहनाया जाता है। हम जिंदगी के हर मौजू को ड्रामे का मौजू बना सकते हैं। ड्रामे की इकसाम: अलमिया ड्रामा, तरबिया ड्रामा। अलमिया ड्रामा क्या है कि जहां गम हो, तकलीफ हो, आंसू हो,
महरूमी हो, तो ये अलमिया है। और तरबिया क्या है कि जहां मिज़ा हो, मुस्कुराहट हो, हंसी हो, वो तरबिया है। अलमिया या ट्रेजेडी इस ड्रामे को कहते हैं जिसके प्लाट का ताना बाना अलमंगेज और दर्दनाक हो। तरबिया या कॉमेडी ड्रामा वो ड्रामा कहलाता है जिसका प्लाट हंसने हंसाने वाले तर्क अंगेज वाकयात से तैयार किया गया हो। ड्रामे के हिस्से। ड्रामा कुदरती तौर पर 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: तमहीद, वाकया, उलझाओ, नुक्ते उरूज, सुलझाओ, अंजाम, मसनवी। मसनवी उस नज्म को कहते हैं जो मुसलसल हो और इसमें कोई वाकया या दास्तान वगैरह नज्म या रकम की जाती है और रस्मिया, बज़मिया, सूफियाना या अखलाकी मज़ामीन बांधे जाते हैं। लफ्ज़ मसनवी अरबी जबान का लफ्ज़ है और इसके मानी दौरा किया गया या फिर दो दो के हैं। इसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया दूसरे अशार के काफिये से मुख्तलिफ होता है। मसनवी के अशार एक ही बहर में होते हैं क्योंकि हर शेर का काफिया दूसरे अशार के काफिये से मुख्तलिफ होता है और हर शेर में दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, इसलिए इसको मसनवी का नाम दिया गया है। मसनवी की इब्तिदा ईरान में हुई। शाहनामाए फिरदौसी और मसनवी मौलाना रूम में कारी की बेमिसाल मसनवियां हैं। शायरी की दीगर असनाफ में मसनवी को इसकी बास खूबियों की वजह से फौकियत और बरतरी हासिल है। चनाचा हाली कहते हैं मसनवी सबसे ज्यादा मुफीद और कारामत सन्फ है। उर्दू में कदीम तकनी शोराए कराम ने मसनवियों की दागबेल डाली। दिया शाह ने तरतीब एक खाने चराग, हुआ रश्क से जिसके लाले को दाग। इमारत की खूबी दरों की वो शान, लगे जिसमें जरबफ्त के साइबान। ये मसनवी सहरुल बयान का एक हिस्सा है जो कि मीर हसन की तहरीर करदा है और उर्दू में मसनवी सहरुल बयान एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। मरसिया, लफ्ज मरसिया रसा से निकला है जिसके मानी मरने वाली की तारीफ के हैं। इस्तिलाह में मरसिया वो सन्फ शायरी है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ को बयान किया जाए। इस्तिलाहन इस सन्फ सुखन के जरिए शहदाए करबला का तस्करा दर्दनाक लहजे में मुसद्दस की शक्ल में बयान हो, मरसिया कहलाता है। इसलिए मरसिया का नाम आते ही जहन में वाकयात करबला और शहादत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तस्वीर उभरती है। इसके अलावा मरसिया किसी कौमी तबाही या किसी तहजीब की बर्बादी पर भी लिखा जा सकता है। फारसी में बागदाद की तबाही और दिल्ली की तबाही पर भी मरसिये लिखे गए हैं। जैसे इकबाल का मरसिया वालदा मरहूम की याद में, मौलाना अली का लिखा। गालिब का मरसिया अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के वफात पर भी अक्सर शायरों ने मरसिये लिखे। वो लू, वो आफ्ताब, वो ताबो तब, काला तरंग धूप से, दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब, उड़ती थी खाक, खुश था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फरात का। मीर अनीस का मरसिया है ये।
मजाजे मुरसल, अगर कुल को जुज या जुज को कुल मुराद लिया जाए तो इसे हम मजाजे मुरसल कहते हैं। सीने आहन भी था जिससे गुदाज, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं। इस शेर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सख्त दिल सीने यानी दिल की तरफ इशारा किया है कि जब आप कबल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत इरादे से जा रहे थे कि रास्ते में अपनी बहन के घर जाते हैं और कुरान पाक की आयत सुनकर उनका दिल नर्म पड़ जाता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आते हैं। इस शेर में आपके सीने को दिल कहा गया है, सीना मुकम्मल है, उसका एक जुज दिल है, लेकिन कुल को जुज को कुल कहा गया, सीने दिल की जगह सीना इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए ये मजाजे मुरसल है। या फिर अगर आप कहते हैं मैं बाजार गया था, हालांकि आप सिर्फ बाजार से सब्जी लेने गए थे, एक दुकान गए थे, वहां से आ गए थे, लेकिन आपने यहां जुज को कुल कर दिया और कहा कि मैं पूरे यानी कि मैं बाजार गया था। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी, आमाल, अहादीस और अहकाम मुबारका बयान किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ लाते तो नहायत खन्ना, हंसते और मुस्कुराते हुए दोस्तों में पांव फैलाकर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते थे कि कोई याद रखना चाहे तो रख ले। ये तहरीर शिबली नोमानी की है। मुब्तदा और खबर, जुमले के असल अंसर दो हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा वो शख्स या शय है जिसका जिक्र किया जाता है, खबर जो कुछ उस शख्स या शय की निस्बत जिक्र किया जाए। अहमद आया, अहमद मुब्तदा और आया खबर है, वो गया, वो मुब्तदा और गया खबर है। मुरक्कब ताम, लफ्जों के ऐसे मजमूए को जिसमें लफ्जों के दरमियान ताल्लुक और लगाव पाया जाए, उनमें बात पूरी हो रही हो और मतलब भी पूरे तौर पर वाजे हो रहा हो, तो उसे हम मुरक्कब ताम कहते हैं। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। इन दोनों जुमलों में बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ रही है। मुरक्कब नाकिस, लफ्जों के ऐसे मजमूए को जिसमें लफ्जों के दरमियान ताल्लुक और लगाव ना पाया जाए, इनमें बात पूरी ना हो रही हो और मतलब भी पूरे तौर पर वाजे ना हो रहा हो, तो उसे हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। लंबे चौड़े वादे, सब्ज बाग, इन दोनों जुमलों में बात अधूरी है और मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही है। मिसरे उला, शेर का पहला मिसरा मिसरे उला कहलाता है। मिसरे सानी, शेर का दूसरा मिसरा मिसरे सानी कहलाता है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, ये मिसरा उला है। ये मिर्जा गालिब के शेर का पहला हिस्सा है, पहला मिसरा है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, ये दूसरा मिसरा है, यानी कि मिसरा सानी की मिसाल है। लोक कहानियां,
लोक कहानियां नज्म में भी होती हैं और नसर में भी। लोक कहानियां अवाम के ख्यालात की तर्जुमान होती हैं, तहरीरी शक्ल के बजाय सीना दर सीना, सीना ब सीना दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं। नर्मो नाजुक कलाइयां याद आई, नर्मो नाजुक कलाइयां याद आई और शीशे की चूड़ियां याद आई। मेरे तनमन में मारुओं का प्यार और प्यारी सहेलियां याद आई। मिसरा, शेर की एक सतर यानी कि एक लाइन मिसरा कहलाती है। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। मिसरे के लोगवी मानी किवाड़ के हैं, यानी दरवाजे का एक पट, दो पट मिलकर दरवाजा बनता है। इसी तरह दो मिसरे मिले तो एक शेर बनता है। अपनी रवानी और नजाकत के बाइस बाज मिसरे इतनी शोहरत पा जाते हैं कि जरबुल मिसल और सनत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और रोजमर्रा गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं। की मिसाल, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। और दूसरी मिसाल, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। शेर, शेर लफ्ज शऊर से लिया गया है, चनाचा शेर दरअसल वो मौजू कलाम है जो शायर कस्दन कहता है और ख्यालातो जज्बात के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज, ऐसे सलीके और करीने से आरास्ता करता है कि वो पढ़ने और सुनने वाले के दिलो दिमाग पर अच्छा तासुर पैदा करते हैं। शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, दोनों मिसरे मिलकर शेर का एक मुकम्मल मफहूम बनाते हैं। फकीराना आए सदा कर चले, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मुसल्लस, मुसल्लस को सलासी भी कहा जाता है। यह ऐसी नज्म होती है जिसका हर बंद तीन मिसरों पर मुश्तमिल होता है। शफक की छांव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, शफक की छांव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, तस्वुर में मेरे माजी के नक्शे खींच लाता है। नजर में एक भूला बसरा आलम लहलाहाता है। मुरब्बा, ऐसी नज्म जिसका हर बंद चार मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इश्क के गर्मी से मारकाए कायनात, इल्म मकाम सिफात, इश्क तमाशाए जात, इश्क सुकून सबात, इश्क हयात ममात, इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पनाह जवाब। मुखम्मस, जिस नज्म का हर बंद पांच मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुखम्मस कहते हैं। कितनी शादाब है दुनिया की फिजा आज रात, कितनी शादाब है दुनिया की फिजा आज रात, कितनी सरशार है गुलशन की हवा आज की रात, कितनी फयाज है रहमत की घटा आज की रात, किस कदर खुश है खुदाई से खुदा आज की रात। मुसद्दस, जिस नज्म का हर बंद छह मिसरों में मुश्तमिल हो उसे मुसद्दस कहते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। खुदसुल असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गुर्दों
गर्दों पर नजर रखती है। रुबाई। उर्दू अदब की मंजूम और मरबूत असनाफ में सबसे दिलचस्प और लुत्फ अंदोज सन्फ रुबाई है। इसका एक दूसरा नाम तराना भी है। ये सबसे छोटी नज्म है। इसमें सिर्फ दो अशार यानी चार मिसरे होते हैं, जिसमें शायर अपनी पूरी बात कह देता है। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे का हम काफिया होना जरूरी है। तीसरा मिसरा बाकाफिया और बेकाफिया दोनों तरह मुस्तमिल है, यानी दोनों ही तरह इस्तेमाल होता है। रुबाई की असल जान इसका चौथा मिसरा होता है, क्योंकि चौथा मिसरा जितना उम्दा होगा रुबाई उतनी ही अच्छी होगी। रुबाई के लिए मौजू की कोई कैद नहीं है। दुनिया में है बेशुमार आने वाले, दुनिया में है बेशुमार आने वाले, आते ही रहेंगे रोज जाने वाले। इरफान हयात हो तुझको मुबारक, शिद्दत गम पे मुस्कुराने वाले। हाइको। हाइको एक जापानी संत सुखन है। हाशु इसका उस्ताद माना जाता है। इसमें तीन मिसरे होते हैं और काफिये की कोई पाबंदी नहीं होती। मुसल्लस में भी तीन मिसरे होते हैं, लेकिन उसमें वजन एक ही होता है, जबकि हाइको में तीन मिसरे मुख्तलिफ औजान में होते हैं। हाइको के पहले मिसरे में अरकान की तादाद 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 है। धूप में नरमी थी, नर्म मुलायम मौसम था, यादें बचपन की। खाका। खाके के लुग़वी मानी ढांचा बनाना या मुसवदा तैयार करना है, जबकि अदबी नुक्ता नजर से खाका शख्सियत की हुबहू अक्कासी का नाम है। इस खाका निगारी में न सिर्फ शख्सियत की जाहिरी तस्वीर कशी की जाती है, बल्कि बातिन का भी अहाता किया जाता है। इसकी मिसाल, तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे, आवाज में शीरीनी और दिलकशी थी। अक्सर लोग जिनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी जहानत और लियाकत के कायल हो जाते। ये तहरीर मौलवी अब्दुल हक की है और मोहसिनुल मुल्क के लिए उन्होंने खाका लिखा है, जो कि उनकी किताब चंद हम असर के अंदर मौजूद है। आप बीती। खुद पर बीते हुए हालात के जिक्र को आप बीती कहते हैं। कैद के हालात, नजरबंदी के हालात और वाकयात का जिक्र भी आप बीती के जरिए मुमकिन है। फनी एतबार से आप बीती एक ऐसी तहरीर है जिसमें खुद पर गुजरे हुए अच्छे और बुरे हालात वाकयात के अलावा सदमात और अफसरदगी का इजहार भी किया जाता है। आबीती में ना किस्सा कहानी का जिक्र होता है और ना फर्जी वाकयात का बयान मुमकिन है। हम लोग, इसकी मिसाल, हम लोग 2 रथों में सवार थे, सीधे गाजियाबाद को रुख किया, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो अंग्रेजी लश्कर की जौलानगाह बना हुआ है, इसलिए शादरा से वापस होकर कुतुब साहब की तरफ चले और वहां पहुंचकर रात को आराम किया। इसके बाद सुबह आगे रवाना हुए। छतरपुर के करीब सामान लूट लिया, मगर इतनी मेहरबानी की कि हमको जिंदा छोड़ दिया। यह बीती मिर्जा शहजोर की है, जो कि इनका ताल्लुक शाही खानदान से था, और ये तहरीर ख्वाजा हसन निजामी की है।
मनकबत, मनकबत अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी तारीफो सताइश के हैं। इस्लाम में वो नज़म जिसमें साहबे कराम की तारीफ और फजीलत, बुजुर्गाने दीन और औलियाए कराम की खूबियां और नेक खसाइल बयान किए जाएं, मनकबत कहलाती है। मोमिन और गालिब के अलावा बेशतर शोरा ने भी मनकबत लिखी हैं। गालिब की लिखी गई मनकबत के चंद अशार दर्ज झेल हैं। बहर जुज जलवा जलवाए यफ्ताई, माशूक नहीं हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी। किसने देखा है नफ्से अहले वफा आतिश खेज, किसने पाया असर नालाए दुल्हाए हजी, किस कदर हर्जा सरा हूं कि क़ियाज़न बिल्ला, यह कलम खारिज आदाब वक़ार तमकी, वक़ार तमकी। बैतुल गजल, गजल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गजल कहते हैं। मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर मुलाहिजा करें। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसके साथ ही आज का ये मौजू हम यही ख़त्म करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां दे, कामरानियां दे। इम्तहान आपके बहुत दूर नहीं है और मेरी दुआ है कि आपका दिल पढ़ाई में लगे। याद रखें कि ज़िंदगी भर आप तमाम मसरूफियात चलती हैं और इम्तहान देने की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इम्तहान अच्छे नहीं हुए तो वक्त निकल जाएगा और नतीजा बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है अपने तमाम तलबा और तालिबात से कि खूब मेहनत कीजिए और कुछ अरसे के लिए मोबाइल अम्मी के पास या अब्बू के पास जमा करवा दीजिए, खेलकूद ख़त्म कर दीजिए, आना जाना ख़त्म कर दीजिए। ये चंद महीने हैं, इसमें अगर मेहनत कर ली तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, बहुत सारी कामयाबी मिल जाएगी और इस दुनियावी मेहनत के साथ साथ अल्लाह को भी याद कीजिए और अल्लाह को सजदा करते रहें, साथ में दुआ भी करते रहें। मेहनत आप करें फिर दुआ करें, तो उम्मीद है कि आपकी मेहनत और दुआ यकीन रंग लाएगी और आप बहुत बहुत कामयाब हो जाएंगे। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।